इस वीडियो के माध्यम से सुनाई गई कहानियाँ अनुभवों की वास्तविकता का दावा नहीं करती है। वीडियो का उद्देश्य कहानियों के माध्यम से किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानियों का हेतु केवल मनोरंजन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिव्येश और आप सुन रहे हैं कहानी तर्क वितर्क और ज्ञान की दिव्येश के साथ। फ्रेंड्स, हमने आगे कैलाश पर्वत के रहस्यों का वीडियो बनाया था। उसमें हमने संबाला नाम के रहस्यमय नगर के बारे में बात की थी। आज हम संबाला नगर के बारे में और डिटेल में जानेंगे। यह दुनिया कमाल की है। इसे समझना आसान नहीं है, इसलिए कि यह रहस्यों से भरी पड़ी है। ऐसे ऐसे रहस्य है कि आज तक सुलझ नहीं पाए। लोग कोशिशों में लगे हुए हैं, फिर भी कामयाबी नहीं मिली। अपने अपने तर्क तो सभी देते हैं, मगर रहस्य सुलझ ही नहीं पाए। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में मौत का खौफ फैला दिया है। विश्व का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां रहने वाले मृत्यु भय के खौफनाक साये को नहीं महसूस कर रहे हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा स्थान भी है जहां पर ना मौत का डर है और ना ही किसी महामारी का डर है। दुनिया में कई ऐसी जगह है जो रहस्य से भरी पड़ी है। कई बार हम इन जगहों के बारे में जानकर हैरान हो जाते हैं। ऐसी ही एक जगह है सांग्रीला घाटी। खास बात यह है कि यह स्थान भारत के बिल्कुल नज़दीक स्थित है। इसे दुनिया की सबसे मिस्टीरियस जगह कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आज तक इस जगह को कोई खोज नहीं पाया, क्योंकि यहाँ जो भी जाता है वो गायब हो जाता है। सांग्रीला, संबाला, सिद्धाश्रम, ज्ञानगंज, ये सभी एक ही जगह के कई नाम हैं। भारत की वो रहस्यमय घाटी जिसे दूसरा बरमूडा ट्रायंगल भी कहा जाता है, क्योंकि बरमूडा ट्रायंगल ऐसी जगह है जहाँ से गुजरने वाले पानी के जहाज और हवाई जहाज गायब हो जाते हैं। वह स्थान भी भूहिंटा क्षेत्र में आता है। ठीक वैसे ही सांग्रीला घाटी के बारे में कहा जाता है। भारत के अरुणाचल और चीन के तिब्बत के बीच स्थित कैलाश पर्वत की घाटियों में स्थित सांग्रीला घाटी है, जिसे दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में गिना जाता है। यहाँ जाकर वस्तु या व्यक्ति का अस्तित्व दुनिया से गायब हो जाता है। ये दुनिया की एकमात्र जगह है जहाँ मौत और बीमारी जैसे किसी तरह के डर नहीं रह जाते। लेकिन ये जगह दुनिया की नज़रों से ओझल है। क्या है सांग्रीला? सांग्रीला अर्थात सिद्धाश्रम दुनिया की एक ऐसी जगह है जो इस दुनिया में रहते हुए भी इससे परे है। वहाँ का अनुभव रखने वाले लोगों ने इसे भूशून्य और वायु शून्य करार दिया हुआ है। यहाँ पर समय अपना प्रभाव नहीं छोड़ता। सांग्रीला को वायुमंडल के फोर्थ डायमेंशन यानी समय से प्रभावित जगहों में से एक माना जाता है। हम दुनिया में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन्हीं 3 डायमेंशन के बीच में रहते हैं। ऐसी जगहों पर समय थम सा जाता है और लोग जब तक चाहे तब तक वहाँ जीवित रह सकते हैं। इस घाटी को धरती का आध्यात्मिक केंद्र भी कहा गया है। साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स ने 11 डायमेंशन बताए हुए हैं। सांग्रीला घाटी इसमें से चौथे डायमेंशन में है, जिस कारण से ये हमें नहीं दिखाई देती है। लेकिन इससे परे भी कई आयाम हैं, यानी वहाँ समय ना के बराबर है। हम इसे सरल शब्दों में ऐसे समझे कि हमारे यहाँ के सैकड़ों साल और वहाँ का सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड। लेकिन हम अपने तीनों आयामों में कार्य व्यवहार करने के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें चौथे आयाम की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। यानी इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो समय का प्रभाव नहीं होने के कारण उसकी उम्र बढ़ने की गति ही रुक जाती है। वह अधिक समय तक युवा रहता है। इसके अतिरिक्त उस पर किसी भी तरह के रोग या बीमारी का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। किसी तरह का रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया या वायरस
दूसरे आयाम में प्रवेश ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जीवन काल इसी आयाम तक सीमित है। केवल यही नहीं, बल्कि इस गाति में प्रवेश करने पर प्राण, मन के विचार की शक्ति, शारीरिक क्षमता और मानसिक चेतना कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तंत्र मंत्र के कई जाने माने साधकों ने अपनी किताबों में इसका जिक्र किया है, जिसमें सबसे प्रमुख है पद्म विभूषण और साहित्य एकेडमी से नवाजे गए और गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य रहे डॉक्टर गोपीनाथ कविराज। उन्होंने अपनी किताब में इस जगह का जिक्र किया है। तिब्बती साधक भी इसके बारे में कहते रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि इस गाति का सीधा संबंध दूसरे लोक से है। जाने माने तंत्र साहित्य लेखक और विद्वान अरुण कुमार शर्मा ने भी अपनी किताब तिब्बत की वह रहस्यमय गाति में इस जगह का विस्तार से जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि अगर कोई वस्तु या इंसान वहाँ अनजाने में भी चला जाए तो वह वापस इस दुनिया में कभी नहीं आ पाता है। उनके मुताबिक दुनिया में कुछ ऐसी भी जगह है जो भूशून्यता और वायु शून्यता वाली है। माना जाता है कि इन जगहों पर जाकर वस्तु या व्यक्ति का अस्तित्व दुनिया से गायब ही हो जाता है। कहा जाता है कि चीन की सेना ने भी कई बार इस जगह को तलाशने की भी कोशिश की, लेकिन उनको भी कुछ नहीं मिला। तिब्बती विद्वान युत्सुंग के अनुसार इस गाति का संबंध अंतरिक्ष के किसी लोक आध्यात्मिक क्षेत्र से है। तंत्र साधना या तंत्र ज्ञान से जुड़े लोगों के लिए यह गाति भारत के साथ साथ विश्व में प्रसिद्ध है। तिब्बती विद्वान युत्सुंग खुद वहाँ जाने का दावा करते हैं। उनके मुताबिक वहाँ ना सूर्य का प्रकाश था और ना ही चांद की चांदनी। वातावरण में चारों ओर एक दूधिया प्रकाश फैला हुआ था और साथ ही विचित्र सी खामोशी भी फैली हुई थी। तिब्बती भाषा की किताब काल विज्ञान में भी इस गाति का जिक्र मिलता है। यह किताब आज भी तिब्बत के तवांग मठ के पुस्तकालय में रखी हुई है। तिब्बती विद्वान युत्सुंग ने वाराणसी के तंत्र विद्वान अरुण शर्मा को बताया कि वहाँ एक और मठों, आश्रमों और विभिन्न आकृतियों के मंदिर थे और दूसरी ओर दूर तक फैली हुई सांग्रीला की सुनसान घाटी। यहाँ के 3 साधना केंद्र प्रसिद्ध है। पहला ज्ञानगंज, दूसरा सिद्धाश्रम, सिद्ध विज्ञान आश्रम और तीसरा योग सिद्धाश्रम। इसका जिक्र महाभारत से लेकर वाल्मीकि रामायण और वेदों में भी किया गया है। वैसे तो भारतीय और तिब्बती प्राचीन ग्रंथों में सांग्रीला या संबाला का जिक्र बहुत पहले से आता है, लेकिन पश्चिमी दुनिया ने इसके बारे में सबसे पहले जेम्स हिल्टन के नॉवेल द लास्ट होराइजन से जाना। हालांकि ये एक फिक्शन किताब है, लेकिन इसमें सांग्रीला या संबाला का बड़ा जीवंत वर्णन है। दरअसल ये नॉवेल सम्राट अकबर के ज़माने यानी 425 वर्ष पहले की गई एक यात्रा पर आधारित है, जो कि एक पुर्तगाली जेसुइट पादरी एंटोनियो एंद्रेट के अनुभवों पर आधारित था। एंटोनियो भारतीय योगियों और सन्यासियों के साथ ज्ञानगंज की यात्रा पर गए थे। उन्होंने अपने जो अनुभव लिखे वह 1926 में डिस्कवरी ऑफ तिब्बत के नाम से कोलकाता के एक शोध पत्र से अपने नॉवेल के लिए जानकारी एकत्रित की थी। इसलिए उनकी किताब बेहद जीवंत हो पाई और उसे बेहद प्रसिद्धि भी मिली। जेम्स हिल्टन ने अपनी पुस्तक लॉस्ट होरिज़ोन में इस रहस्यमय घाटी के बारे में कहा कि वहाँ लोग सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहते हैं। विदेशी खोजियों ने उनकी पुस्तक पढ़कर सांग्रीला घाटी का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। कुछ तो हमेशा के लिए गायब ही हो गए। चीन की सेना एक लामा का पीछा करते हुए इस घाटी तक आई, लेकिन सांग्रीला का पता नहीं लगा सकी। इसके अलावा सन 1942 में एक अंग्रेज ऑफिसर एलपी फेरल को इस इलाके की यात्रा के दौरान अजीबोगरीब अनुभव हुए, जिसे उन्होंने 1959 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में एक लेख श्रृंखला के रूप में प्रकाशित करवाया था। तिब्बती भाषा की किताब काल विज्ञान में भी इस घाटी का जिक्र मिलता है। इस किताब में लिखा है कि दुनिया की हर वस्तु, देश और समय नियति में बंधी हुई है।
यानी हर वस्तु एक निश्चित स्थान, समय और नियमों के हिसाब से काम करती है, लेकिन इस घाटी में काल यानी समय का असर ही नहीं है। सांग्रीला घाटी में प्राण, मन के विचार की शक्ति, शारीरिक क्षमता और मानसिक चेतना कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। सांग्रीला घाटी क्यों निगाहों से परे है? इस अलौकिक आश्रम का उल्लेख चारों वेदों के अलावा अनेकों प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। इसके एक और कैलाश मानसरोवर है, दूसरी ओर ब्रह्म सरोवर है और तीसरी ओर विष्णु तीर्थ है। स्वयं विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के कहने पर इस आश्रम की रचना की थी। यह भी मान्यता है कि राम, कृष्ण, बुद्ध, शंकराचार्य और माँ आनंदमयी आदि देवी विभूतियाँ सिद्धाश्रम में सशरीर विद्यमान है। केवल ध्यान की उच्चतर अवस्था तक पहुँचे सिद्ध योगियों ही दूसरे आयाम की वस्तुओं या स्थानों को देख सकते हैं। यहाँ महान योगी, साधु और ऋषि ही रह सकते हैं। ये सांग्रीला हमारी निगाहों से परे है। इसीलिए कोई भी साधु, सन्यासी, यति, भिक्षु और योगी किसी भी नाम से सिद्धाश्रम को जानते होंगे। विभिन्न पंथों ने अपनी मान्यताओं के अनुसार अलग अलग पूजा या साधना विधियों का उपयोग किया है। ये भी माना जाता है कि इस ब्रह्मांड में अपने दिव्य कार्यों का निर्वहन करते हुए आध्यात्मिक रूप से सशक्त योगी सिद्धाश्रम के संपर्क में रहते हैं और वे नियमित रूप से यहाँ आते हैं। इस प्रकार सिद्धाश्रम को आध्यात्मिक चेतना, दिव्यता के केंद्र और महान ऋषियों की वैराग्य भूमि का आधार माना जाता है। सिद्धाश्रम मानव और सभी दृश्य और अदृश्य प्राणियों के लिए समान रूप से दुर्लभ है। इस प्रकार सिद्धाश्रम को एक बहुत ही दुर्लभ दिव्य स्थान माना जाता है, लेकिन साधना प्रक्रिया के माध्यम से कठिन साधना और साधना पथ पर चलकर इस दुर्लभ और पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए दिव्य शक्ति प्राप्त करना संभव होता है। इसका उल्लेख कई भारतीय महाकाव्यों, वेदों, उपनिषदों और पुराणों में किया गया है, जिनमें ऋग्वेद मानव सभ्यता का सबसे पुराना ग्रंथ है। हिंदू धर्म में कई लोग ये मानते हैं कि महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, कणाद, पुलत्स्य, अत्रि, महायोगी गोरखनाथ, श्रीमद शंकराचार्य, भीष्म, कृपाचार्य को भौतिक रूप में वहाँ भटकते देखा जा सकता है और किसी को भी उनके उपदेश सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। कई सिद्ध योगी, योगिनियाँ, अप्सरा, संत इस स्थान पर ध्यान करते हुए पाए जाते हैं। बगीचे में सुंदर फूल, पेड़, पक्षी, सिद्ध योग झील, ध्यान करने वाले संत और जगह की कई अन्य चीज़ों को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। सिद्धाश्रम प्रबुद्ध लोगों या सिद्धों के लिए समाज है। जो व्यक्ति साधना में उच्च स्तर तक पहुंचता है वह गुरु के आशीर्वाद से रहस्यमय सिद्धाश्रम पहुंच सकता है, जो इस स्थान का नियमित स्वामी है। अनादि काल से हिमालय का संपूर्ण क्षेत्र भारतीय संतों का ही रहा है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग में महात्मा तेलंग, स्वामी लोकनाथ ब्रह्मचारी लाल मिस्त्री, राम ठाकुर, सदानंद सरस्वती प्रभुपाद, विजय कृष्ण गोस्वामी, स्वामी विशुद्धानंद, श्यामाचरण लाहिरी आदि को सांग्रीला यानी सिद्धाश्रम के बारे में विस्तार से पता था। परमहंस योगानंद की प्रसिद्ध किताब एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में सांग्रीला यानी संबाला को महाअवतार बाबा जी का स्थायी निवास स्थान बताया गया है। वह अपनी किताब में उस स्थान का बेहद जीवंत वर्णन करते हैं। स्वामी विशुद्धानंद परमहंस ने सबसे पहले सार्वजनिक रूप से इस स्थान की बात की थी। उन्हें बचपन में कुछ समय के लिए वहां ले जाया गया और उन्हें लंबे समय तक ज्ञानगंज आश्रम में अपनी साधना की। तंत्र मार्ग के
प्रसिद्ध गुरु स्वर्गीय नारायण दत्त श्रीमाली के शब्दों में सिद्धाश्रम एक ऐसा संसार है जिसमें परम शक्तिशाली योगियों सहित सतयुग, त्रेता, द्वापर युग के कई महान विभूतियाँ और ऋषि, जिनमें राम, कृष्ण, विश्वामित्र, वशिष्ठ, कृपाचार्य आदि सिद्धाश्रम में हजारों वर्षों से शरीर में जीवित समाधि मुद्रा में लीन है। यह एक अनुभव है और केवल ध्यान और आध्यात्मिक जागरूकता के मार्ग से हम इस स्थान का अनुभव कर सकते हैं। इस गादी को बिना किसी तकनीक के नहीं देख सकते। यह भी कहा जाता है कि सांग्रीला घाटी दूसरे ब्रह्मांड में जाने का रास्ता भी है। कहा जाता है कि कोई भी आम मनुष्य उस घाटी को देख नहीं सकता जब तक कि वहाँ के रहने वाले सिद्ध व्यक्ति ना चाहे। जो लोग इस घाटी से परिचित है, इनका कहना है कि प्रसिद्ध योगी श्यामाचरण लाहिरी के गुरु अवतारी बाबा, जिन्होंने आदि शंकराचार्य को भी दीक्षा दी थी, सांग्रीला घाटी के किसी सिद्ध आश्रम में अभी भी निवास कर रहे हैं, जो कभी कभी आकाश मार्ग से चलकर अपने शिष्यों को दर्शन भी देते हैं। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि चीन ने भारत पे हमला भी इसी सांग्रीला घाटी की वजह से किया था, क्योंकि उनको भरोसा था कि यह घाटी भारत में ही कहीं है जो कि उन्हें कभी नहीं मिली। अगर इस सांग्रीला घाटी में कोई वस्तु या प्राणी अनजाने में भी चला जाता है तो थर्ड डायमेंशन वाले इस जगत की दृष्टि में उसकी सत्ता गायब हो जाती है। सरल शब्दों में कहे तो जब तक वो वहाँ से वापस आएगा तब तक यहाँ न जाने कितनी सदियाँ बीत गई होंगी, लेकिन सांग्रीला घाटी में उसका अस्तित्व बना रहता है। और यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में कब उसका अस्तित्व प्रकट हो या ना हो, यानी कि वहाँ जाने के बाद वह वापस आएगा या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक वह वापस आएगा तब तक यहाँ सदियाँ बीत चुकी होंगी। इन तीनों साधना केंद्रों में आपको ऐसे अनेक योगी मिल जाएंगे जो जन्म मृत्यु के अधीन ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो यह साबित करती है कि मरने के बाद सब कुछ समाप्त नहीं होता, बल्कि किसी न किसी रूप में अस्तित्व बचा रहता है। इसे योग की भाषा में सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। मृत्यु के पश्चात आत्मा सूक्ष्म शरीर में वास करती है। सामान्यतः यह सूक्ष्म शरीर अल्प विकसित होते हैं, वह अधिक कुछ कर पाने में असमर्थ होते हैं। योगी अपने जीवित रहते सूक्ष्म शरीर को विकसित कर लेते हैं, जिससे यह बहुत कुछ करने में समर्थ हो जाते हैं। यहाँ की दुर्गम पर्वत श्रृंखला में ऐसे ही सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का निवास स्थान है, जो अपने स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर में विद्यमान है। यह अपने सूक्ष्म शरीर से विचरण करते हैं, लेकिन कभी कभी स्थूल शरीर भी धारण कर लेते हैं। सांग्रीला को स्वर्ग का द्वार भी कहते हैं। महाभारत में जब पांडवों का धरती पर जीवन काल समाप्त हो जाता है तो वह स्वर्ग लोक की तरफ सशरीर हिमालय की तरफ प्रस्थान करते हैं, लेकिन रास्ते में ही द्रौपदी के साथ सभी बर्फ में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। केवल युधिष्ठिर ही अपने धर्मरूपी कुत्ते के साथ स्वर्ग पहुंच पाते हैं। हिमालय स्थित यह स्वर्ग और कुछ नहीं बल्कि सिद्धाश्रम या ज्ञानगंज अर्थात संभाला यानी सांग्रीला ही था, जहाँ सिर्फ युधिष्ठिर जैसे ज्ञानवान ही प्रवेश कर सकते थे। संभाला का अनुमानित स्थान कैलाश पर्वत के समवर्ती घाटियों में ही कहीं स्थित है, जहाँ से प्रभु शिव के पवित्र निवास की शुरुआत होती है। कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे दुर्गम पहाड़ है, जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है, क्योंकि इसके नीचे योगियों की अदृश्य नगरी संभाला या सांग्रीला स्थित है। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल की एक टीम ने भी सांग्रीला घाटी की तपास की थी, लेकिन उनकी टीम मात्र सांग्रीला घाटी के बाहरी हिस्से तक ही पहुंच पाई। इसका वीडियो आप यह स्क्रीन पर देख सकते हैं।
सांग्रीला घाटी की भौतिक स्थिति क्या है? सांग्रीला एक तिब्बती शब्द है जो सेंग माउंटेन पास से मिलता जुलता है, इसलिए ऐसा लगता है कि यह जगह कुनलुन सेंग माउंटेन की घाटियों में कहीं स्थित है। सांग्रीला घाटी का अनुमानित एरिया 10 वर्ग किलोमीटर का है। भारत की सीमा की तरफ से लंपियाधुरा पास सांग्रीला घाटी तक पहुंचने का मार्ग है। यह कैलाश मानसरोवर जाने का प्राचीनतम लेकिन बेहद दुर्गम रास्ता है। 1962 भारत चीन युद्ध के बाद लंपियाधुरा का रास्ता लगभग बंद हो गया है। प्राचीन काल में कैलाश मानसरोवर जाने वाले साधु संत उत्तराखंड के धारचूला से होते हुए गुंजी, कुंटी और पार्वती ताल होते हुए कैलाश मानसरोवर जाने के लिए लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई चढ़कर लंपियाधुरा पास पहुंचते थे। यहाँ से 1500 फीट नीचे कैलाश मानसरोवर की जड़ में ही सांग्रीला घाटी यानी ज्ञानगंज की अनुमानित स्थिति मानी जाती है, लेकिन चौथे आयाम में होने की वजह से यह आम लोगों की निगाहों से परे माना जाता है। सांग्रीला लेक की कहानी। सांग्रीला में सांग्रीला लेक या सांग्रीला झील भी मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि इस सांग्रीला लेक के नाम के पीछे बहुत बड़ी कहानी छिपी है। कहानी के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक बड़ी दुर्घटना हुई थी, जिसमें अमेरिकी विमानों ने रात को झील को एक समतल क्षेत्र के रूप में मानते हुए झील में आपातकालीन लैंडिंग की, जिससे कई कर्मचारी मारे गए। तब से झील को नो रिटर्न की झील कहा जाने लगा। आपको बता दें कि भारत में अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर सांग्रीला घाटी झील मौजूद है और म्यांमार के पंगसो इलाके में आती है, जो टंगसा जनजाति का घर है। इस झील से जुड़ी कई कहानियां प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों और जापानियों के बीच लड़ाई हुई थी। उस समय जापानी पूरे आसाम पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन जापानियों के इन इरादों को विफल करने के लिए अंग्रेजों ने सेना के पास तोपखाने और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ एक बड़ी सेना भेजी, जो इस मार्ग से बर्मा भेजे गए थे। लेकिन जैसे ही वो पंगसो के पास पहुंचे, अचानक पूरी सेना रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। दूसरी ओर जापानियों ने भी आसाम पर कब्जा करने के लिए एक बड़ी सेना भेजी, पर इस क्षेत्र में पहुंचते ही वो भी गायब हो गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि दोनों सेनाएं कहाँ गई। दोनों ओर से उन सैनिकों को खोजने का काफ़ी प्रयास किया गया, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली। बाद में जब लापता सैनिकों को खोजने के लिए हेलीकॉप्टरों की मदद ली गई, तो चालक दल ने बहुत ही आश्चर्यजनक बयान दिया। उन्होंने बताया कि यह झील ऊपर से देखने पर एक विशाल दलदल जैसी दिखती है। एक अन्य कहानी के अनुसार जब यहाँ काम करने वाले कुछ अमेरिकी सैनिक इस झील का परीक्षण करने गए, तो वे कभी वापस नहीं लौट सके। इसके कारण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का कहना है कि कभी कभी आधी रात को यहाँ अजीब और रहस्यमय आवाज़ें सुनाई देती है। इन सभी घटनाओं में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस झील की फ़ोटो लेने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन इसमें किसी को भी सफलता नहीं मिली। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि यह झील कुछ अजीब और रहस्यमय विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करती है, जो कैमरे को तस्वीर लेने से रोकती है। इस झील के बारे में शोध करने वाले कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि यहाँ पर एलियंस का एक आधार हो सकता है और वे नहीं चाहते कि कोई भी इंसान यहाँ आकर उन पर शोध करे और किसी भी तरह की जानकारी हासिल करे। इस झील के आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि झील के किनारे एक गांव हुआ करता था। एक बार गांव के लोगों ने इस झील की एक मछली को पकड़ा था, जिसका आकार बहुत बड़ा था। मछली पकड़ने की खुशी में गांव में उत्सव मनाने का निर्णय लिया गया। सभी को समारोह में आमंत्रित किया गया था, लेकिन इस गांव में रहने वाली एक बूढ़ी महिला
और उसकी पोती ने भाग नहीं लिया क्योंकि उन्हें यह सब पसंद नहीं था। उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और इस डर के कारण दोनों गांव से जंगल की ओर चले गए। कहा जाता है कि उसी रात वह गांव इस झील में बस गया। इसी से मिलती जुलती एक और कहानी है। बहुत पहले इस झील के पास एक गांव हुआ करता था और गांव के लोग मछली पकड़ने के लिए यहाँ आते थे। एक दिन गांव के लोगों ने तय किया कि गांव में उनका उत्सव होगा। उन्होंने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी और गांव के लोगों ने दावत के लिए झील से बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी। लेकिन उन मछलियों में 3 देवताओं के बच्चे थे जिन्होंने मछलियों का जन्म लिया था। यह बात गांव के एक बुजुर्ग ने बताई क्योंकि भगवान ने खुद उनके सपने में उन मछलियों को झील में छोड़ने के लिए कहा था। वृद्ध ने अपने सपने के बारे में सबको बताया, उनसे झील में मछली छोड़ने का अनुरोध भी किया, लेकिन गांव के लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। इस बात से दुखी होकर वह बुजुर्ग गांव छोड़कर कहीं चला गया। ऐसा कहा जाता है कि अगले दिन जब वह बूढ़ा वापस गांव आया तो उसने देखा कि पूरा गांव तबाह हो चुका है और वह गांव के बजाय पानी देख सकता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस झील में एक विशाल जीव है जो झील में जाने वाले हर इंसान को निगल जाता है। आज भी वही स्थान भारतीय और बर्मा दोनों देशों के लिए एक पर्यटन स्थल बन गया है। लेकिन फिर भी सांग्रीला झील के आसपास का क्षेत्र बंजर है। बहुत खोजबीन के बाद भी इस झील के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। इस जगह की खौफ सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि यहाँ के पक्षियों और जानवरों में भी है। वे इस झील के पास जाने से डरते हैं। अगर आप कभी इस झील को देखने गए तो आप देखेंगे कि यहाँ दूर दूर तक कोई पक्षी या जानवर दिखाई नहीं देगा। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी।